तो हमें लोग पागल इसलिए कहते हैं कि अच्छा शरीर होने का मालिक होने के बावजूद भी हमारे पास दिमाग, यानी दिमाग एक बहुत बड़ी पावर है, और जिस पे हमें हमेशा काम करना चाहिए, और रोज मॉर्निंग इवनिंग में जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि दिमाग के लिए पोषण जो होता है वो होता है जो हम अच्छी चीजें देखते हैं, जो अच्छी चीजें सुनते हैं, जो अच्छी चीजें पढ़ते हैं, जो अच्छी एसोसिएशन में हम रहते हैं, वो दिमाग के लिए गुड फूड यानी पोषण है। और दिमाग में कुपोषण तो अपने आप ही आ जाता है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी, हमें किसी के साथ भी बात करनी, किसी के साथ भी बैठना है, टीवी देखना है और इस तरह के सारे काम करने हैं, तो कुपोषण का शिकार हम अपने आप होते हैं। पोषण के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, हमें अच्छी चीजें देखनी सुननी पड़ती हैं। तो ये जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अच्छी जैसी संगत वैसी रंगत। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी संगत अच्छी रंगत आएगी, और अगर बुरे लोगों के साथ में आएंगे तो कहीं ना कहीं हम भी डिप्रेशन का शिकार होंगे। बुरे लोगों का इन दैट सेंस कि नेगेटिव लोगों का मतलब भी मैं ले रहा हूँ, बुरे बोलना ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन नेगेटिव बोल सकते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ अगर हम रहते हैं तो हमें भी थोड़े से ऋणात्मक विचार आते हैं, जो हमें हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करते हैं, हमारे अंदर एक भावना पैदा कर सकते हैं कि हम बहुत कुछ जिंदगी में नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत अनोखे लोगों ने किया है, हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है। लोग, समाज हमें बार बार ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारे अंदर काबिलियत उतनी नहीं है जितनी मतलब और जो लोग सफल हुए उनके ऊपर थी। तो लेकिन ये समझाना भी एक तरह की ऋणात्मकता है, यानी नेगेटिविटी है। इससे दोस्तों हमेशा दूर, कोई अगर ऐसी बात कहे, अरे तुम तो जॉब नहीं कर सकते, अरे तुम तो ये काम नहीं कर सकते, तुम तो आईएएस नहीं बन सकते, तुम तो बिजनेस नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा हम किसी को हर्ट तो नहीं कर सकते कि हम उनको बोल रहे नहीं नहीं हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। हम कहेंगे हाँ हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, पर ये ऐसे लोगों से थोड़ा सा हट जाएं, दूर हो जाएं। तो ये अब माइंड की बात रही, तो माइंड पे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं माइंड के ऊपर। तो इतना बड़ा विषय है कि बहुत सारे टाइम बोलते रहो तो भी मतलब अंत उसका नहीं होगा, है ना। तो मैं ये अब इस कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और वो मजदूर है, और दूसरा व्यक्ति भी मेहनत करता है और वो बहुत ज्यादा अमीर बनता है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और दोनों की परिस्थितियां शुरू में सेम होती है, लेकिन कुछ आगे चल के दोनों की परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। इसके लिए क्या जिम्मेदारी? कल भी मैंने आपसे पूछा था, आज मैं फिर से पूछता हूँ कि एक आदमी जो बहुत आगे जाता है वो क्यों बहुत आगे जाता है, और एक आदमी बहुत आगे नहीं जा पाता, तो उसका क्या कारण है? अब अगर कोई मजदूर इस भावना से काम करे कि मैं मजदूरी करके खुश हूं, तो वो उसका उद्देश्य है, उसने अपना उद्देश्य पा लिया। कोई अगर शिक्षक है, वो ये सोच के पढ़ा रहा है कि मैं बच्चों के, मेरा ये मतलब पैशन है, मेरी ये मतलब एक तरह से इंटरेस्ट है ना, और मेरे को मजा आता है इस चीज में, और अगर वो पढ़ा रहा है उसके लिए पैसे की प्रायोरिटी नहीं है, तो बिल्कुल वो टीचर बिल्कुल सही है, उसने जीवन में अपना उद्देश्य पा लिया, वो बच्चों के बीच है, उसको उसी में खुशी है। लेकिन अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मान लिया मैं टीचर हूं और इसलिए टीचर हूं कि मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है, यानी मेरे को और कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं मिला, तो मैं टीचर बन गया, गलत। क्योंकि उसके बाद वो टीचर या जो भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन, बात टीचर की नहीं है या किसी की नहीं है, टीचर का तो मैंने नाम लिया, कोई भी प्रोफेशन है, अगर वो उस पैसे से संतुष्ट नहीं है तो वो पैसे कमाने के लिए और ढेर सारे प्रयत्न करेगा, और कुछ गलत काम उसमें उससे हो जाते हैं। जैसे कि आपने सरकारी नौकरी में बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनकी सैलरी के अलावा भी वो लोगों को परेशान करके और लोगों को इधर उधर प्रताड़ित करके बहुत सारा पैसा बनाते हैं। इसके पीछे एक ही चीज है कि वो अपने पसंद का काम नहीं कर रहे हैं, वो उनके पसंद का काम नहीं था, वो पैसा कमाने के लिए
उस जगह गए, लेकिन पैसा कमाने के लिए उन्होंने गलत प्रोफेशन चुना है। अगर उन्हें ये था कि हमें पैसा कमाना है, हमारी नौकरी में हम इसलिए कर रहे हैं, हमें पैसा कमाना है, तो नौकरी क्यों कर रहे हैं? वो अच्छा रास्ता नहीं है, ये उसे भी पता है। पर यहाँ पे तो एक मानसिकता होती है, एक बार सरकारी नौकरी लग जाएंगे, इधर उधर से भी ले लेंगे, ये कर लेंगे तो हम तो ये बन जाएंगे। बट अगर एट द एंड उनकी लाइफ में भी हम झांक के देखें, मतलब जो रिटायर होने वाले होते हैं होता है, तो हम अगर कितना भी किसी ने नंबर 2 नंबर 1 कैसा भी पैसा बनाया हो, अगर उनकी लाइफ में जाके देखेंगे कि भाई साहब अब आप संतुष्ट हैं, आपने बहुत पैसा किया, आपके पास बहुत पैसा है, नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आता है पैसा उनका उसी तरह से चला जाता है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। पैसा कमाने के साथ साथ उसे खर्च करना भी सीखना पड़ता है, उसकी वैल्यू भी सीखनी पड़ती है, अपने अंदर भी कुछ वैल्यू लानी पड़ती है, अपने अंदर भी कुछ मतलब संस्कार लाने पड़ते हैं, तब जाके हम उस पैसे का सही उपयोग करते हैं और लास्ट में संतुष्ट होते हैं। तो अगर मुझे पैसा कमाना है और मैं बैंक का क्लर्क बनता हूँ तो मैं गलत करता हूँ, मैं अपने आत्मा को मार रहा हूँ। अगर मुझे पैसा कमाना है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे को एक घर बनाना पसंद है, मैं घर बनाऊंगा, इसमें तरक्की करूंगा, कुछ और पैसा तो जरूरी है परिवार के चलाने के लिए। लेकिन अगर वो उस आय में संतुष्ट रह सकता है और उसका पेशेंस, उसका शौक है मजदूरी करना और कोई मकान बनाना, तो डेफिनेटली वो सही कर रहा है, वो सही कर रहा है। लेकिन अगर उसका उद्देश्य है पैसा कमाना, वो मजदूरी कर रहा है, ठीक है, अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर वो आगे कुछ नहीं कर रहा है तो वो बहुत बड़ी समस्या है। यानी वो अपनी आत्मा को मार रहा है, और इस दुनिया में आत्मा को मार के जीना सबसे बड़ा गुनाह है। ये बात समझ में हमारे भी बहुत देर में आई, लेकिन ये सबकी समझ में आनी चाहिए। अगर मेरे को पैसा कमाना है और मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जहां से मुझे पैसे नहीं आ सकते, ठीक है, परिवार चलाने के लिए हम नौकरी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। अगर हम उससे ज्यादा कमाना चाहते हैं, हमारी इच्छा ज्यादा कमाने की, और हम बिल्कुल उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा को मार रहे हैं, हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। तो अब देखिए, विषय था कि एक मजदूर है और एक अमीर आदमी है, दोनों ने जिंदगी वहीं से शुरू की, एक आगे पहुंच गया, एक वही मजदूरी कर रहा है, अभी भी मजदूरी कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा मजदूर से मिस्त्री बन गया, दिहाड़ी 400 से 600 हो गई, 600 से 800 हो गई, जैसे। तो अब उसमें क्या अंतर रह गया? एक आदमी बहुत आगे बढ़ गया, क्या अंतर रह गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों के बीच का फर्क, भगवान ने दोनों हाथ दोनों को दिए थे, दोनों पांव दिए थे, आंखें भी दी थी, नाक भी दिया था, सब कुछ वैसे ही दिया था जैसे उसका था, है ना। अब भगवान ने दिमाग तो दे दिया, बढ़ाना किस दिशा में ले जाओगे आपका काम है, बढ़ाना आपका काम है, वो हमारे ऊपर छोड़ा भगवान ने, वो उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता कि भगवान ने दिमाग भी दिया, धीरे धीरे उसको भी ग्रो भी कर दे, ऐसा कभी नहीं करेगा भगवान। वो कहेगा भाई साहब मैंने आपको ऐसा बना के भेज दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कुछ चीजों में कि जिंदगी में जो आप करना चाहें कर सकते हैं, और आराम से रहना चाहें तो आराम से भी रह सकते हैं, आत्मा के लिए काम करना चाहें तो कर सकते हैं, मन के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, और अपने दिमाग के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। मन, आत्मा, दिमाग के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो अब होता क्या है कि मजदूर को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम करना है तो मजदूरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं। और दूसरा मजदूर भी ऐसे ही कर रहा है, और 20 साल बाद देखिएगा तो उनकी लाइफ का अंतर क्या होता है, कहानी के माध्यम से बताता हूँ, एक मतलब केस स्टडी टाइप का करता हूँ और उसको बताता हूँ। एक मजदूर मजदूरी करता है, वो अपने परिवार के लिए खाना जुटाता है, जो भी बेसिक चीजें उनके हिसाब से होती हैं वो करता है, रोटी पानी, और उसके बाद जाता है मदिरालय और एक पौवा खरीदता है
और पौवा चढ़ाता है, घर आता है, 2-4 गालियां देता है बीवी को, बच्चों को, 2-4 झापड़ मारता है और उसके बाद आराम से सो जाता है। बहुत अच्छी ऐसी गहरी नींद कि शायद हमें भी ना होता है। सवेरे उठता है, फिर वो मजदूरी करने चल जाता है। दूसरा मजदूर क्या है, उसने कहा भाई साहब आज तो रोजी रोटी चल रही है, कल महंगाई बढ़ेगी, बच्चे पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, कैसे करूंगा। तो वो ये विचार करता है कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ आगे बढ़ूं, मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूं। तो वो क्या करता है, वो मजदूर दिन भर वो भी दिन भर जो भी काम करना होता है वो करता है और घर जाता है, थोड़ा सा अपने फ्रेश होता है, नाश्ता पानी करता है और किसी की दुकान पे कहता है भाई साहब 2 घंटे के लिए मैं आपकी दुकान पे बैठ सकता हूँ। वो कहता है नहीं भाई 2 घंटे के लिए नहीं बैठा। वो कहता है भाई साहब फ्री में ही बैठा लो, बैठ लूंगा, लेकिन बैठा लो। तो एक उसकी अप्रोच होती है आगे बढ़ने की, वो जाता है, बैठता है, फिर अगला दिन होता है, फिर यही सिलसिला, वो काम को पौवे के लिए जुगाड़ करता है और वो अपना किसी ऐसी संभावनाएं ढूंढता है जिसमें वो 4 पैसे ज्यादा कमा सके। धीरे धीरे करके उसको संभावनाओं में एक शाम को मतलब दिन भर काम किया, शाम को चाय की ठेली लगाने लग गया और महीने में 2-3 हजार रुपए उसने बचा लिए और वो मजदूरी कर रहा है। और ये सिलसिला काफी टाइम चला। धीरे धीरे 1-2 साल बाद उसके पास अच्छा पैसा हो गया, उसने जमा किया, खर्चे काट के, अपने खर्चे मैनेज करके सब जमा किया और 2 साल बाद, 3 साल बाद स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी और उसने जमा करते करते कहीं पे एक छोटी सी दुकान ले ली, फिर वहां पे करने लगा। फिर लेकिन दूसरे वाले मजदूर की स्थिति हुई, दुकान से फिर उसने होटल क्रिएट कर लिया 15 साल, 10-15 साल में। होटल से उसने 2-4 होटल क्रिएट कर लिए 20 साल में। एक आदमी अभी भी बूढ़ा हो गया, वो भी बूढ़ा हो गया, एक मजदूरी कर रहा है और एक ने होटल खोल लिए, अपने 4 होटल की चेन बना ली। ये कैसे संभव हुआ? आप समझ पाए इसका अंतर क्या? आप चाहें तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आप चैट करके बताइए मुझे कि दोनों ने के बीच में बेसिक अंतर था क्या। अब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि बेसिक अंतर था कि बेसिक अंतर क्या था कि एक व्यक्ति, उसने अपने मजदूरी और रोज के खाने पीने से आगे कभी सोचा ही नहीं। उसने कहा आज का दिन चल रहा है, चलने दो, ये चलता रहेगा। लेकिन उसने कभी इस चीज का विचार नहीं किया कि मुझे भविष्य में मेरा बुढ़ापा भी आएगा, मेरी जवानी भी खत्म होगी, मेरी बच्चों की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, मेरा और जिम्मेदारियां, मेरे को मेडिकल चीजों के लिए भी पैसा चाहिए होगा। हालांकि सरकार का मुफ्त का ये भी बड़ा योगदान करता है गरीब को गरीब बनाए रखने में, कि सब्सिडी का खाना पीना, हालांकि हम कह सकते हैं कि हमें आसान लगता है क्योंकि हमारे पास खाने पीने उनके लिए बहुत ये भी एक चैलेंज होता है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि ये चीजें भी इंसान को गरीब बनाए रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान देती है। कम पैसे में राशन, कम पैसे में ये है ना, उनको कहते तो मजदूरी बने रहो। अगर दूसरे एक दृष्टिकोण से सोचा जाए तो उनको कहते हैं दृष्टिकोण से कि तुम मजदूर बने रहो, तुम गरीब बने रहो, है ना। ये डायरेक्ट रूप में गवर्नमेंट कह रही है तुम वोट दो और गरीब बने रहो। अब दूसरा होता क्या है कि इसमें आप एक चीज बता सकते हैं कि आपने अगर अभी तक सोचा होगा कि ये ऐसा अंतर क्यों हुआ, तो सिर्फ एक अंतर था कि एक आदमी ने अपनी स्थिति का कोई विचार नहीं किया, उसने अपना काम खत्म किया। उसके बाद वो जिस तरह से एंजॉय कर सकता था, वो पौवा पी के एंजॉय कर सकता था, अपनी पत्नी को गाली दे के मारपीट करके एंजॉय कर सकता था, वैसे उसने एंजॉय किया। दूसरा व्यक्ति, उसने अपने भविष्य के सारी चीजें विचार की, भविष्य पे विचार किया कि यार आज से 2 साल बाद जब बच्चे होंगे उनको पढ़ाएंगे कैसे, इस पैसे में तो नहीं हो पाएगा। फिर उसने विचार किया कि यार मैं 5 साल बाद कहाँ पे मैं दुनिया में आया हूँ, कुछ करने के लिए आया हूँ, क्या मैं कुछ और आगे कर सकता हूँ। और मिडिल क्लास का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है
वैसे तो टाइम हो गया पर 5 मिनट और बोलता हूँ, जब टॉपिक शुरू हो ही गया। तो मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो ये सब जानते तो सोचते, कभी कभार सोचते हैं, रोज नहीं सोचते ना, कभी कभार सोचते हैं, ये सब चीजें सोचते तो हैं, लेकिन अब उसने दूसरे मजदूर ने सोचा, वो वहां से वहां पहुंचा, फिर होटल क्रिएट किए, है ना। लेकिन आम आदमी पता है क्या सोचता है, वो पता है कि भविष्य में खर्चे बढ़ेंगे, सब कुछ है, लेकिन वो भी इसी उसमें जीता है। क्या करें, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहता, वो सोचना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन में, आज सैलरी आ रही है ना तो बढ़िया है, 1 से 7 तारीख अच्छा गुजरता है, क्योंकि वो जेब गर्म रहती है। उसके बाद फिर महीने के किसी भी, अधिकतर नौकरी वालों के घर में महीने के जो लास्ट का हफ्ता होता है ना, बहुत बुरा गुजरता है, गाली गलौज, कलहबाजी, सब कुछ। क्यों? तब पैसे खत्म हो जाते हैं, और 1 से 10 तारीख तक वाइफ भी इज्जत करती है, सब इज्जत करते हैं, सैलरी आती है ना, सब कुछ अच्छा रहता है। तो मतलब मिडिल क्लास का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो फ्यूचर के बारे में कभी सोचते हैं, और अगर वो सोचे कि जो मैं आज कर रहा हूं, क्या उससे मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा फ्यूचर में, नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता। आज जॉब, जिस दिन जॉब जाती है बड़ा विचलित होता है, बड़े सोचता है, बड़े ज्ञान की बातें करता है, यार मैं तो ये करूंगा, लेकिन फिर नौकरी लगती है, फिर उसी में घुस जाता है, और फिर उसका खर्चा चलने लगता है, उसके लिए वही दुनिया हो जाती है, कभी सोचने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए सबसे बर्बाद मिडिल क्लास है। तो कुल मिला के, अगर समय कम है तो छोटे से शब्दों में बात करूंगा कि एक व्यक्ति जो अपने भविष्य के बारे में सोचता है और प्लान करता है, वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन एक व्यक्ति जो भविष्य के बारे में नहीं सोचता, उसी चीज को एंजॉय करते रहता है, कल की डेट में उसके पास से वो एंजॉय भी छिनने की बहुत बड़ी आशंका रहती है, बल्कि गारंटी है। अब मिडिल क्लास का प्रॉब्लम क्या है? वो कहता है, अरे हमारे पास पैसा होता तो हम ये कर लेते, हमारे पास ये होता, हमारे पास सहूलियत नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते, हमारे पास, अपनी स्थितियों का रोना लगता है। लेकिन मैंने एक उदाहरण के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, 2 मजदूर, इनकी स्थितियां एक सी थी, दोनों ने अपने अपने काम किए। तो मिडिल क्लास, अधिकतर 80% मिडिल क्लास वही काम करता है जो शाम को पौवा पीने वाले साहब है, कि रोज अपना करा, शाम को पार्टी करी दोस्तों के साथ, या टीवी देखा, न्यूज देखा, मोदी को गालियां दी, योगी को गालियां दी, या तारीफ करी, या राजनीति का विश्लेषण किया, सब कुछ किया, और बीवी बच्चों के साथ थोड़ा सा खेला कूला, बहसबाजी की, ये किया वो किया, और सो गए। अरे भाई साहब, भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? फ्यूचर कौन किसका है? और जो सोचेगा वही आगे बढ़ेगा। तो अब 2 मजदूरों में एक ने अपनी स्थिति का रोना नहीं रोया, वो एक काम करने के बाद, क्योंकि उसे पता था कि भगवान ने मुझे, मेरी परिवेश, मेरी सामाजिक परिवेश ने मुझे वो स्थितियां नहीं दी हैं कि मैं कोई और काम कर सकूं, लेकिन मैं अपनी स्थिति में जो काम कर सकता हूँ वो मेरे हाथ में है। उसने मजदूरी करने के बाद में आके 1-2-3 घंटे का काम ढूंढा और वो किया। फर्क इससे नहीं पड़ता कि रूटीन में आप क्या कर रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि रूटीन के बाद आप क्या कर रहे हो। तो यही उन दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर लाया, और हमारी जिंदगी में भी यही चीज अंतर लाएगी कि अगर हम नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर हम उसके अलावा कुछ और करने की ना सोचते हैं, ना करते हैं, ना करने की ट्राई करते हैं, और अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं, दोष देते हैं, बहानेबाजी करते हैं, तो हम कभी उस स्थिति से ग्रो नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमें अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना है, अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचना है। कम से कम इतना जरूर सोचना है कि बचपन में जो हम रिग्रेट करते हैं कि यार हमें दिवाली पे ज्यादा पटाखे मिल जाते, या हमें दूसरे लोगों के तरह बचपन में जल्दी बाइक मिल जाती, या हमें भी और सहूलियतें मिल जाती है, गाड़ी मिल जाती, या बहुत सारी चीजें ऐसी हम सोचते हैं कि जो हमारे पास कुछ कमियां रही होंगी बचपन में, क्या हम अपने बच्चों के लिए वो कमी छोड़, आज हमारे बच्चों के पास भी वही कमी है, या उनके आज के जमाने के हिसाब से उनके पास वो सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए? अगर नहीं है तो विचार करिए दोस्तों, अपने बच्चों का भविष्य सोचिए, अपना भविष्य सोचिए, और एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रखिए, उसके हिसाब से प्लान बनाइए। जितना पैसा आपको चाहिए उसके हिसाब से प्लान चाहिए।
अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आप सोचिए ठीक है मेरी गृहस्थी चले और मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर पैसा कमाने के लिए आप नौकरी में जा रहे हैं तो आप अपनी महात्मा को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने सब चीजों को धोखा दे रहे हैं। आपको पैसा कमाने के लिए डेफिनेटली चैलेंज आएंगे, सब कुछ आएंगे, आज नहीं तो कल कामयाब होंगे, लेकिन करना तो बिजनेस ही पड़ेगा, ये सर्वविदित है। अगर हम किसी नौकरी में जाके उसका गलत फायदा उठा के लोगों को दुखी करके पैसा बटोरते तो कल के डेट पर हमारे बच्चे भी पनपेंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण समाज में आपके आसपास होंगे कि जो लोग रिश्वत लेते हैं या अनैतिक कार्य करते हैं उनके बच्चों का क्या हाल होता है वो आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर के बारे में सोचें, हम बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें, अपनी चीजों के बारे में सोचें, उसी तरह से प्लान करके अपनी जिंदगी को जिए। आप जिस जॉब या प्रोफेशन में उसमें खुश रहना चाहते हैं रहें, बहुत अच्छी बात है अगर आप उससे संतुष्ट हैं। लेकिन अगर आप पैसे के लिए कोई काम कर रहे हैं तो बिजनेस एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। ये हमें बात समझनी पड़ेगी, उसमें भले ही मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, चैलेंज ज्यादा आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बट करना तो वही पड़ेगा। तो इसी चीज के साथ में आपका दिन जोश से भरा हो, ऊर्जा से भरा हो, उत्साह से भरा हो, इसी बात की कामना करते हुए मैं अपना आज का प्रेजेंटेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों, कल मिलेंगे एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ में, और अपना फिर वही आदर्श वाक्य हमेशा दोहराते रहिए इसे कि आई एम द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई, है ना। और एक इस वाक्य को कभी मत भूलिएगा, जोश है तो जुनून है। कोई भी काम करने पे जाए तो जोश है तो जुनून है, जिद है तो जीत है। जीतने के लिए जिद करना जरूरी है, और ये मैं बात हर व्यक्ति को समझाना चाहता हूँ, जिद करिए और जीतिए। थैंक यू, थैंक यू। आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने कल का टॉपिक हम फिर कुछ अच्छा टॉपिक कल भी लेंगे, और आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। ये रोज, अब मैं आपको एक चीज और सूचित करना चाहता हूँ कि ये इस मीटिंग का आईडी पासवर्ड सेम रहेगा हर दिन के लिए, मतलब रोज 8 बजे के लिए सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर आपके पास नया लिंक ना भी आए 8 बजे तो इसी लिंक से कनेक्ट करिएगा, इसी आईडी पासवर्ड से कनेक्ट करिएगा, आप कनेक्ट हो जाएंगे। नंबर 1, नंबर दूसरा, ये जो रिकॉर्डिंग्स है, मेरा एक चैनल है चार्ज योर डे, है ना, जो अभी 2-3 दिन ही हुए हमें शुरू किए हुए, लेकिन उस पर ये रिकॉर्डिंग आप देखना चाहें तो उस पर देख सकते हैं, है ना। और अपने